हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो या गेट टुगेदर है, घर पे मेहमान आ रहे हैं और आपको कुछ स्नैक्स चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनाना है, तो आप ये रोल अप समोसा जरूर से ट्राई करिएगा। ये बनाने में ना एकदम सुपर इजी है और झटपट से ना मिनटों में ढेर सारे बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच नमक। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा आप। और 1 चम्मच अजवाइन डाला है मैंने हाथों से क्रश करके। और आधा चम्मच के करीब कलौंजी डाला है मैंने, जो काले वाले आते हैं वो। और 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं तेल। तेल डालने से क्या होगा ना, हमारे जो समोसे हैं ना वो एकदम खस्ता बनेंगे और बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। तो 2 चम्मच तेल इसके लिए काफ़ी है। हम इसे क्या कर लेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो मोहन है ना वो आटे पे अच्छे से लग जाए। आप देख सकते हैं कितनापन मोहन यहाँ पे हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में पानी डालते जाएंगे और इसका यहाँ पे सख्त सा आटा तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आटा आप गूंथेंगे ना वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही मीडियम सॉफ्ट, एकदम टाइट आटा चाहिए हमें। तभी जो रोल अप समोसा है ना वो एकदम कुरकुरा सा, एकदम खस्ता सा बन के रेडी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आटा मैंने कितना सख्त गूंथा है, देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कैसा है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े साइज का बॉईल किया हुआ यहाँ पे आलू। आलू को क्या करिएगा, आप पहले ही बॉईल करके ना 2-3 घंटे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। और हम इसे क्या कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। अगर कुछ चंक्स रह गए हैं तो उसे हाथों से मैश करके ना आप प्लेन कर लीजिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर पाउडर डालने से क्या होगा, जब आप समोसे तलेंगे ना तो आपके आलू को जो स्टफिंग है ना वो बाहर नहीं निकलेगी, तेल में बिखरेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे एक बार कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, ताकि सारी चीज़ें क्या है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगेगा कि मिक्स नहीं हो रहा है, पर जैसे ही मिक्स करते जाएंगे ना बहुत ही इजीली देखिए ये मिक्स हो जाएगा। ये चटपटा सा जो मसाला है ना वो बन के रेडी है। और इधर देखिए हमारा जो आटा है ना वो भी अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हाथों से मसल के इसे चिकना कर लेंगे और इससे ना हम थोड़े से बड़े बड़े लोहे काट लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें बड़े बड़े लोहे काटने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं काटने। तो मैंने यहाँ पे 5 लोहे इसके काट लिए हैं। अब एक पोर्शन लेंगे हम आटा का, थोड़ा सा ऊपर से मैंने सूखा मैदा लगा लिया है और इसे हम अब बेल लेंगे। जितना बड़ा आपका चकला हो ना उसके अकॉर्डिंग इसे बेल लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना हम समोसे के लिए हम यहाँ पे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसी थिकनेस में हमें यहाँ पे रोटी चाहिए। देख सकते हैं आप मैंने कितनापन यहाँ पे मोटा रखा है। अब चाकू की मदद से क्या करेंगे ना, इसे ऐसे कट करते जाएंगे। जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ वैसे ही, पहले आधे पोर्शन में, फिर घुमा के आधे पोर्शन में, फिर इस तरीके से ना टोटल मैं यहाँ पे आपको जितना बड़ा समोसा बनाना है, 8 बन सकते हैं एक बार में 16 भी बन सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल ना थोड़े बड़े साइज के बना रही हूँ। और बीच में क्या कर देंगे, एक यहाँ पे कटोरी रख दीजिएगा, कोई भी कटोरी आप रख सकते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना, जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी ना वो इसके चारों तरफ हम फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा परत यहाँ पे आलू की स्टफिंग का नहीं फैलाना है हमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। पतले पतले ही फैलाने हैं पूरे आलूओं को चारों तरफ। कटोरी के चारों तरफ हमें फैलाने हैं इसे अच्छे से, ताकि क्या है ये सब तरफ अच्छे से इक्वली फैल जाए। बहुत ज़्यादा मोटा परत कर देंगे ना तो क्या होगा, जब आप इसे तलेंगे ना तो साइड साइड से बहुत ज़्यादा मोटा लेयर ये निकलेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चारों तरफ फैला लिया है। अब कटोरी हटा के ना बीच में हम अच्छे से पानी लगा देंगे, ताकि जब हम समोसे को मोड़े ना तो वो बिल्कुल भी निकले नहीं। देख सकते हैं आप कॉर्नर से इसे घुमाते हुए हमें मोड़ ले रहा है। बहुत ही इजीली ये मुड़ जाता है, झटपट से बन जाता है। देख सकते हैं आप मैं कैसे मोड़ रही हूँ, बस इसे रोल करते हुए जाना है और जो कॉर्नर का पोर्शन है ना उसे अच्छे से दबा के आप प्रेस करते हुए मोड़ लीजिएगा। देखिए आप कितने ही झटपट से कितना बढ़िया यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। तो एक एक करके ऐसे ही ना सारे समोसे आपको बना लेने हैं। देखिए मैं आपको एक और बार करके दिखा रही हूँ। कॉर्नर से लेते जाइएगा और इसे मोड़ते जाइएगा, ये अपने आप मुड़ते चले जाएंगे। अगर आलू बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, वो तलते समय बिल्कुल भी तेल में नहीं फैलेंगे, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है तो उससे बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी।
आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़े बड़े साइज के बनाए हैं। दूसरा जो बना रही हूँ ना मैं, ये थोड़े से छोटे छोटे साइज के बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़े छोटे जैसे भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। क्या है ना, छोटे छोटे बनाने से क्या फ़ायदा होता है, खाने में भी इजी जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। बच्चों की बर्थडे पार्टी करनी हो, आपको किटी पार्टी करनी हो, आप क्या कर सकते हैं, इसे बना के ना आराम से इसे रख सकते हैं और जब गर्मा गर्म इसे सर्व करना हो ना तब आप इसे फ्राई कर सकते हैं। आप देखिए दूसरा बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 16 टुकड़ों में यहाँ पे कटिंग कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसके चारों तरफ अब मैं क्या कर रही हूँ, आलू की जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी ना वो हम इसमें फैला दे रहे हैं। अच्छे से फैलाइएगा और इसे भी सेम क्या करेंगे, कटोरी हटा के पानी लगा लेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। बहुत ही ईजिली झटपट से बन जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ना आप यहाँ पे ढेरों समोसे बना के रेडी कर सकते हैं। इतनी सुपर इजी रेसिपी है ये, बनाने में कोई टेंशन नहीं, बिना आलू प्याज की रेसिपी है। आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे बन के रेडी है। इस स्टेज पे आप इसे ना जिप लॉक करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम रखिएगा। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना समोसे जो है ना वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। जब हल्का कुनकुना गर्म हो तो फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखिएगा और इसे तलते जाइएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे समोसे तलने से क्या होता है ना, समोसे हमारे अच्छे कुरकुरे बन के रेडी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर कितना ही बढ़िया आया है और एक भी तेल में नहीं बिखरा है। तो ये जो रोल अप समोसा है ना, ये आप जरूर से ट्राई करिएगा। एकदम खस्ता कुरकुरा सा बनता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक खाएंगे ना आप नहीं रुकेंगे, ऐसा है ये। अब देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना सुपर क्रिस्पी है। अभी ये बहुत गर्म था तो तोड़ने में हाथ जल रहे थे, थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो ये बहुत एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होता है। तो ये रोल अप समोसा की रेसिपी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।